गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.8। देखो इसमें हमारे जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो याद रखो। मैं लिखो एक बार, यहाँ पर हमारे पास है पहला फॉर्मूला साइन सी प्लस साइन डी। ये हमारे पास रहेगा 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कोस सी माइनस डी बाई टू। उसके बाद आता है हमारे पास साइन सी माइनस साइन डी 2 कोस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। थर्ड हमारे पास आता है कोस सी प्लस कोस डी, तो ये किसकी इक्वल 2 कोस सी प्लस डी बाई टू इंटू कोस सी माइनस डी बाई टू। नेक्स्ट हमारे पास कोस सी माइनस कोस डी, ये हमारे पास आता है 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू। और ये भी लिख सकते हैं इसको -2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। जो उनसे आपकी चॉइस हो, आप इसमें कोई सा फॉर्मूला लगा सकते हो फोर्थ में, चाहे 2 साइन सी प्लस डी बाई टू, चाहे -2 साइन सी माइनस डी बाई टू। ठीक है, अब हम बात करें देखो एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सप्रेस द फॉलोइंग प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे पहला फर्स्ट पार्ट में आपको देखा है साइन 8x प्लस साइन 2x। देखो इसमें हमारे पास फॉर्मूला क्या, फर्स्ट साइन सी प्लस साइन डी, तो सी की वैल्यू 8x, डी की वैल्यू 2x, तो फॉर्मूला बन गया 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कोस सी माइनस डी बाई टू। तो यहां से बन गया 2 साइन 8x प्लस 10x बाई में 2 इंटू कोस 6x बाई में 2, 2 साइन 5x इंटू कोस 3x। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, 2 साइन 5x इंटू कोस 3x। ठीक है, अब बात करें पार्ट नंबर सेकंड पर। देखो पार्ट नंबर सेकंड, वन बाई टू ब्रैकेट साइन 8x माइनस साइन 2x। इसमें देखिए 1/2 साइन 8x माइनस साइन 2x। देखो इसमें बन गया हमारे पास फॉर्मूला नंबर सेकंड, साइन सी माइनस साइन डी 1/2 ब्रैकेट 2 कोस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू ब्रैकेट क्लोज। देखो 1/2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये रहेगा कोस 10x बाई में 2 इंटू साइन 8/2 के 6x बाई में 2, तो वैल्यू होगी कोस 5x इंटू साइन 3x, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये था मेरे पास पार्ट नंबर सेकंड, कोस 5x इंटू साइन 3x। ठीक है, अब हम बात करेंगे उसके पार्ट नंबर फोर्थ पर। थर्ड पार्ट डू योरसेल्फ। हम बात करें पार्ट नंबर फोर्थ, कोस x बाई टू माइनस कोस x। तो ये तो क्या फॉर्मूला नंबर फोर्थ, कोस सी माइनस कोस डी। तो यहां रहेगा 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू। तो ये बन गया 2 साइन 2x प्लस x। देखो एलसीएम हो गया 2 और ये बन गया x प्लस 2x बाई में 2 इंटू साइन 2 में एलसीएम आ गया 2x माइनस x। तो ये बन गया 2 साइन 2x प्लस 3x बाई में 2 2 जा 4 इंटू साइन x बाई में 2, which is the required answer. 2 sin 3x by 4
इंटू साइन एक्स बाय इंटू साइन एक्स बाय 4। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो इसमें कह रहे हैं cos a प्लस बी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, cos a प्लस बी प्लस cos 3b माइनस a। तो बोला इसको मैं इरेज कर रहा हूं। इक्वल टू 2 cos 2b इंटू cos a माइनस b। अब देखो हम उठाएंगे लेफ्ट हैंड साइड, आप आगे से उठा सकते हो। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ये कह रहा है cos a प्लस b प्लस cos 3b माइनस a। देखो यहां पर क्या cos c प्लस cos d, तो फॉर्मूला बन गया 2 cos c प्लस d बाई में 2 इंटू cos c माइनस d बाई में 2। तो यहां से वैल्यू आ गई देखो 2 cos a से a कैंसिल हो गया 4b बाई में 2 इंटू cos, देखो साइन चेंज माइनस का 3b प्लस का a, तो ये वैल्यू बन गई 2a माइनस 2b बाई में 2। तो 2 cos 2b इंटू cos 2 कॉमन a माइनस b बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो 2 cos 2b इंटू cos a माइनस b। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया RHS, हेंस प्रूव्ड। ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया मैंने इसमें 2 cos a cos b cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। अब हम बात कर रहे हैं पार्ट नंबर थर्ड पर। पार्ट नंबर थर्ड, तो पार्ट नंबर थर्ड, सॉरी prove that cos 30 minus a plus cos 30 degree plus a equal to root 3 cos a। देखो लेफ्ट हैंड साइड
cos 30 डिग्री माइनस ए प्लस cos 30 डिग्री प्लस ए। फॉर्मूला बन गया cos c प्लस cos b, 2 cos c प्लस d बाय में 2 इंटू cos c माइनस d बाय में 2। तो देखो ये बन गया 2 cos a से a कैंसिल आउट 60 डिग्री अपॉन में 2 इंटू cos, देखो ये 30 माइनस का है, माइनस का 30 और माइनस का 1, cos ऑफ माइनस 2a बाय में 2। तो ये बन गया 2 cos 30 डिग्री cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा, cos ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। ये बन गया 2 cos 30 की वैल्यू √3/2 इंटू cos a, 2 से 2 कैंसिल, आंसर आ गया √3 cos a इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया √3 cos a, ही मेरे को प्रूव करना था, √3 cos a इक्वल टू राइट हैंड साइड के आगे मेरे पास। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, prove that cos a plus cos b, cos a plus cos b upon cos b minus cos a, cos b minus cos a equal to cot a plus b by 2 into cot a minus b by 2. Solution. Left hand side cos a plus cos b upon cos b minus cos a। देखो ये किसकी इक्वल है, cos a plus cos b, 2 cos a plus b by 2 into cos a minus b by 2 अपॉन cos b minus cos a। देखो cos c में cos d बन गया तो 2 sin c plus d by 2 into sin d minus c by 2। तो देखो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये b a plus b या b plus a सेम बात है, ये लिख देता हूं cos a plus b by 2 into cos a minus b by 2 सारे के कौन में, सॉरी sin a plus b by 2 into sin a minus b by 2। देखो फर्स्ट 2 का एंगल सेम है और सेकंड और लास्ट 2 टर्म्स के एंगल्स सेम है, तो देखो इन दोनों के एंगल सेम है तो cos बटा sin ये बन गया cot, और इन दोनों के एंगल सेम है तो ये बन गया ये भी cot। तो आंसर में मेरे पास आ गया देखो इक्वल टू cot a plus b by 2 into cot a minus b by 2, ये इक्वल टू आ गया मेरे पास राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। तो ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के, 3 का सेकंड पार्ट बेटा डू योरसेल्फ। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, prove that cos 7x plus cos 5x upon sin 7x minus sin 5x equal to cot x। तो सॉल्यूशन फिर से लेफ्ट हैंड साइड cos 7x plus cos 5x सारे के कौन में
sin 7x माइनस sin 5x। देखो अब की बार मेरे को ऊपर तो लगाना है cos c प्लस cos d का फॉर्मूला और नीचे लगाना है sin c माइनस sin d। तो cos c प्लस cos d 2 cos c प्लस d बाई 2, ठीक है, इंटू cos c माइनस d बाई 2 अपॉन देखो sin c माइनस sin d 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू sin c माइनस d बाई 2। देखो 2 से मेरा 2, देखो ये दोनों बिल्कुल सेम है, 7x प्लस 5x बाई 2 7x प्लस 5x बाई 2, ये भी दोनों आपस में कैंसिल हो गए। तो मेरे पास देखो क्या रहेगा अब की बार cos 7x 5x 2x बाई में 2 अपॉन sin 2x बाई में 2, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो मेरे पास बच गया देखो cos x अपॉन sin x और ये किसके इक्वल हो गया, इक्वल टू cot x इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव। ठीक है, तो मैंने ऊपर फॉर्मूला लगाया 2 cos c प्लस d, देखो ये भी 7 प्लस 5x बाई 2 और ये भी cos 7 प्लस 5x, ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल आउट, तो ऊपर बच गया 7 माइनस 5 2x बाई 2, नीचे भी क्या बच गया sin 2x बाई 2, 2 से मेरा 2 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या बन गया मेरे पास cos 2x बटा में sin 2x बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, cos x बटा sin x इक्वल टू cot x। अब हम बात करें इसके फोर्थ के थर्ड पार्ट में, देखो फोर्थ का थर्ड पार्ट, prove that cos x minus cos dx upon sin 3x minus sin x इक्वल टू tan 2x। देखो अब हमारे पास फॉर्मूले ऊपर cos c माइनस cos d का और नीचे फॉर्मूला मेरे पास sin c माइनस sin d का। देखो इसको कैसे करेंगे सॉल्यूशन, हमने ले ली लेफ्ट हैंड साइड cos x माइनस cos 3x अपॉन sin 3x माइनस sin, देखो cos c माइनस cos d 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू sin d माइनस c बाई 2 अपॉन में देखो sin c माइनस sin d 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू sin c माइनस d बाई 2, 2 से मेरा 2 कैंसिल आउट हो गया, देखो sin 3x माइनस x बाई 2 और ये भी sin 3x माइनस x बाई 2, तो मेरे पास बच गया देखो यहां पर से sin 4x बाई में 2 अपॉन cos 4x बाई में 2, 2 2 जा 4 2 2 जा 4, तो मेरे पास देखो यहां पर क्या रह गया sin 2x अपॉन cos 2x, sin थीटा अपॉन cos थीटा मेरे पास तो tan थीटा, तो ये बन गया tan 2x इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। तो ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब इसका फोर्थ पार्ट आपको खुद करना है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। सिंपल बस फॉर्मूला के बेस्ड क्वेश्चन है सारे के सारे, ठीक है, तो आपको फॉर्मूला रिवाइज करना चाहिए। तो इसका फर्स्ट पार्ट prove that sin 15 degree minus cos 15 degree minus sin 15 degree equal to 1 by root 2। Solution, left hand side cos 15 degree minus sin 15 डिग्री। देखो हमारे पास
कोई भी फॉर्मूला नहीं है cos c माइनस sin t है, तो दोनों cos में होते हैं, फॉर्मूला ये दोनों sin में, तो आपके पास अपोजिट है, एक टर्म cos की है और सेकंड टर्म sin के, तो क्या करेंगे इसी एक टर्म को चेंज कर लेंगे। देखो इसको हम लिख रहे हैं cos 15 डिग्री माइनस sin को मैं लिख रहा हूं cos 90 माइनस 75 डिग्री, तो इसको मैं लिख दिया cos 90 माइनस 75 डिग्री। ठीक है, अब जब cos इसमें फॉर्मूला लगा देंगे cos c प्लस cos d वाला, तो बेटा इसको cos में चेंज कर दिया मैंने, फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पर 2 cos c प्लस cos c माइनस cos d, 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू sin c माइनस d बाई 2। तो देखो आप इसको ऐसे लीजिए, देखो ऐसे आपको थोड़ा सा चेंज कर लें, इसको लिखो आप माइनस साइन 90 माइनस 75, तो ये बन गया देखो cos 15 डिग्री माइनस cos 75 डिग्री, क्योंकि देखो साइन 90 माइनस थीटा होता है मेरे पास cos थीटा, तो मैंने इसको लिख दिया साइन 90 माइनस 75 डिग्री, ये इक्वल टू हो गया मेरे पास क्या कहते हैं साइन 75 डिग्री। ठीक है बेटा, क्यों साइन 15 को लिख सकता हूं मैं साइन 90 माइनस 75 साइन 15, इसको मैं लिख दिया cos 75 डिग्री। अब ये बनेगा cos c माइनस cos d, तो 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2, 2 sin 75 प्लस 50 90 बाई 2 साइन 60 बाई में 2। ठीक है, अब देखो 2 sin 90, इसको इससे कैंसिल हो गया, बन गया 45 डिग्री, यहां से मेरे पास बन गया 30 डिग्री, तो मेरे पास रहेगी वैल्यू 2 sin 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री, 280 sin 45 डिग्री 1/√2 sin 30 1/2, 2 से 2 कैंसिल, वैल्यू आ गई मेरे पास 1/√2 इक्वल टू किसके RHS, हेंस रूट। आपकी चॉइस है, चाहे आप cos को चेंज करें चाहे आप sin को चेंज करें, आपकी चॉइस रहेगी। तो ये मेरे पास आ गया 1/√2। अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर दूसरे पार्ट नंबर सेकंड पर। तो पार्ट नंबर सेकंड, prove that sin 51 degree plus cos 81 degree equal to cos 21 डिग्री। देखो हमको ये प्रूव करना है, तो आप एक काम कीजिए, देखो सॉल्यूशन, अब एक काम करते हैं, आसान कर लेते हैं, देखो sin 51 डिग्री को यहां लेते हैं और cos 21 डिग्री माइनस cos 81 डिग्री ले लेते हैं। cos टर्म को मैंने वन साइड कर देगा, ऐसे नहीं करना तो फिर पहले अपने साइड उठाइए, किसी एक को चेंज करेंगे और आंसर आ जाएगा सॉल्यूशन। आपके पास ये राइट हैंड साइड, देखो राइट हैंड साइड में क्या चलेगा, देखो cos 21 डिग्री माइनस cos 81 डिग्री, तो फॉर्मूला बन गया cos c माइनस cos d, 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2, तो ये बन गया 2 sin, तो 81 ये बन गया 1/2 8 और 2 10 1/2 और इंटू में sin 60 बाय में 2, ये बन गया 2 sin 51 डिग्री और ये sin 60 से कट गया sin 30 की वैल्यू आ गई 1/2, आंसर आ गया
sin 51 और ये किसके इक्वल है? राइट हैंड सॉरी लेफ्ट हैंड साइड। हेंस प्रूव। एक तो इसका ये पैटर्न नहीं होता और एक पैटर्न होगा जो मैंने अभी आपको पिछले समय बताया था। देखो सॉल्यूशन, लेफ्ट हैंड साइड sin 51 डिग्री प्लस cos 81 डिग्री, तो मैं लिख लिया sin 51 डिग्री प्लस cos 90 माइनस 90 सॉरी 9, तो ये बन गया sin 51 डिग्री प्लस sin 9 डिग्री। तो यहां से हो गया sin c प्लस sin d का फॉर्मूला, यहां हम लगा लेंगे 2 sin c प्लस d by 2 इंटू cos c माइनस d by 2, तो ये बन गया 2 sin 60 डिग्री इंटू cos 11 में से 9 गए 2 और ये हो गया 42 अपॉन 2 से करके 30 डिग्री, 2 sin 30 का 1 by 2 इंटू cos 21 डिग्री, 2 से 2 आंसर आ गया cos 21 डिग्री इज इक्वल टू RHS। आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये था मेरे पास इसका सेकंड पार्ट हम करेंगे उसका। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड पार्ट में। Prove that sin 20 plus sin 140 plus cos 170 equal to 0. Solution. Left hand side sin 20 plus sin 140 plus cos 170, यहां बन गया sin c plus sin d, 2 sin c plus d by 2 into cos c minus d by 2 plus cos 170, 2 sin 160 upon 2 cos minus 120 upon में 2 plus cos 170, ये बन गया 2 sin 80 cos 60 डिग्री प्लस cos 170, यूज कर लिया मैंने cos ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। ये मेरे पास बन गया देखो 2 sin 80 cos 60 की वैल्यू 1 by 2 प्लस cos 170, 2 से मेरा 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ रहेगा sin 80 प्लस cos 170 डिग्री, इसको मैं लिख लिया sin 80 एज प्लस cos, यहां लिख देता हूं मैं क्या कहते हैं 90 प्लस 80, जब cos 180 माइनस 10, तो ये बन गया sin 80 प्लस sin 90 प्लस थीटा, sin 90 प्लस थीटा माइनस sin cos 90 माइनस sin थीटा, sin 80 से sin 80 कैंसिल, वैल्यू आ गई 0, ये हमारे पास इक्वल टू होगा राइट हैंड साइड। हेंस प्रूव। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में आपने cos c प्लस cos b का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है डायरेक्ट। तो हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 का सेकंड पार्ट करा रहा हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 7 सेकंड पार्ट, प्रूव दैट sin 11x by 4 sin x by 4 plus sin 7x by 4 into sin 3x by 4 equal to sin 2x sin x. Solution. Left hand side sin 11x by 4
साइन एक्स बाय 4, साइन 7x बाय 4, साइन 3x बाय 4। देखो इसमें आपकी बात प्लस के साइन है बड़ा दो टर्म्स में, मल्टीप्लिकेशन है तो x की 3.7 कंसेप्ट यूज करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। देखो 1 बाय 2 ब्रैकेट 2 साइन 11x बाय 4 साइन x बाय 4, 2 साइन 7x बाय 4 इंटू साइन 3x बाय 4। फॉर्मूला बनेगा देखो 1 बाय 2 2 साइन ए साइन बी, तो 2 साइन ए साइन बी कोस ए माइनस बी, कोस ए माइनस बी, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। ये भी बन गया साइन सी 2 साइन ए साइन बी कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। तो ये तो बन गया देखो 1 बाय 2 कोस 10x बाय 4 माइनस कोस 12x बाय 4 प्लस कोस 4x बाय 4 माइनस साइन कोस 10x बाय 4, कोस 10x बाय 4 से कोस 10x बाय 4 कैंसिल, तो ये बन गया 1 बाय 2 4 से 4 4 3 जा 12, तो ये बन गया कोस x माइनस कोस 3x, कोस c माइनस कोस d, तो यहां बन गया 2 साइन c प्लस d बाय 2 इंटू साइन d माइनस c बाय 2, 2 साइन 4x बाय 2 इंटू साइन 2x बाय 2, 2 साइन 2x और 1 बाय 2 से 2 कैंसिल, साइन 2x इंटू साइन x इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बट यहाँ पर देखो पहले मल्टीप्लिकेशन है तो वैसे 3.7 कंसेप्ट यूज करेंगे 2 साइन ए साइन बी वाला। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। इंपोर्टेंट सा थोड़ी सी इंपोर्टेंट लगा लेना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट, prove that sin 5x minus 2 sin 3x plus sin x अपॉन में cos 5x minus cos x equal to 10x। देखो सॉल्यूशन, लेफ्ट हैंड साइड sin 5x minus 2 sin 3x plus sin x अपॉन cos 5x minus cos x। देखो यहां पर मेरे पास 2 sin 3x, हम क्या करेंगे, हम उन एंगल को इकट्ठा कर लेंगे जिनका सम करने के बाद दूसरे डिवाइड में तो यहाँ पर 3 बचे, देखो sin 5x plus sin x को इकट्ठा कर लो यहाँ, क्योंकि इसके साथ 2 है, आप ये रीजन ले सकते हो यहाँ पर sin 5x plus sin x minus 2 sin 3x अपॉन cos 5x minus cos x। sin c plus sin d 2 sin c plus d by 2 into cos c minus d by 2 minus 2 sin 3x। cos c minus cos d 2 sin c plus d by 2 into sin, यहाँ पर लगा रहा हूं माइनस वाला, sin c minus d by 2 क्योंकि एंगल a वाला बड़ा है। ठीक है, 2 से मेरा 2 कैंसिल आउट हो गया, तो इधर मेरे पास बन गया देखो sin 3x cos 2x 5x बन गया 4x by 2 माइनस 2 sin 3x अपॉन में माइनस sin 3x sin 2x। तो मैंने क्या किया, ऊपर से sin 3x में ले लिया कॉमन माइनस का, तो ये बन गया
सॉरी बेटा यहाँ पर 2x से निकलेगा, सॉरी ऊपर से मेरे पास कॉमन आ गया माइनस 2 sin 3x, तो यहाँ आ गया 1 माइनस cos 2x अपॉन में माइनस sin 3x इंटू sin 2x, sin 3x से sin 3 माइनस से माइनस, तो ये रहेगा 2, देखो 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 मतलब x, तो sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x, एक 2 से एक 2, एक sin से एक sin कैंसिल, तो मेरे पास बन गया 2 sin x बटा में cos x, तो ये बन गया 2 tan x। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। और एक टू इसका ऑलरेडी चल रहा था, यहाँ पर लिखना तो लिख लो, यूजिंग 1 माइनस cos 2x 2 sin स्क्वायर x, और sin 2x का फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं 2 sin x cos x, ये फॉर्मूला 3.9 क्वेश्चन हम यूज कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 के थर्ड पार्ट में। जो सेकंड जो पार्ट है उसमें बोलोगे cos x माइनस cos 2x प्लस cos 3x, तो आप किसी दो पे फॉर्मूला लगा ले, ठीक है, कॉमन आ जाएगा और कैंसिल आउट कर ले। तो हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 पे, इसके पार्ट नंबर 3। प्रूव दैट cos x सॉरी sin a प्लस sin 3a, sin a प्लस sin 3a प्लस sin 5a प्लस sin 7a अपॉन में cos a प्लस cos 3a प्लस cos 5a, cos a प्लस cos 3a cos 5a cos 7a इक्वल टू tan 4a। लेफ्ट हैंड साइड sin a प्लस sin 3a प्लस sin 5a प्लस sin 7a अपॉन cos a प्लस cos 3a प्लस cos 5a प्लस cos 7a। तो इसमें हम क्या करेंगे, जिन दो एंगल का सम बराबर है उनको उठा लेंगे, ठीक है। देखो 7 और 1 8 5 और 3 8, यहां पर देखो 7 और 1 8 5 और 3 8, हम इनको कंबाइन करेंगे। देखो sin a प्लस sin 7a, वैसे तो आप इसमें अलग लगा दो, इसको अलग भी लगा सकते हो, ठीक है, आपकी चॉइस है, जैसा मर्जी कर लो आप, ठीक है। और आप ऐसे करके मालूम पे लगाते हैं sin a प्लस sin b पे 2 sin c प्लस d बाई 2, देखो a प्लस 3 बाई 2 4 बाई 2 2a, और फिर एक बार a माइनस b a बाई 2 5 प्लस 7 12 बाई 2 और 5 माइनस 7 2 बाई 2। तो आपकी चॉइस चाहे इन दोनों कंबाइन कर ले चाहे ऐसे कर ले, प्लस sin 3a प्लस sin 5a cos a प्लस cos 7a cos 3a प्लस cos 5a sin c प्लस sin d 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2 2 sin c प्लस d बाई 2
इंटू कोस सी माइनस डी बाई टू अपॉन 2 कोस सी प्लस डी बाई टू इंटू कोस सी माइनस डी बाई टू 2 कोस सी प्लस डी बाई टू इंटू कोस सी माइनस डी बाई टू। ऊपर से कॉमन आ रहा है मेरे पास, यानी तो 2 साइन 7 और 8 बाई 2 4a cos 3a, कोई cos को माइनस से cos थीटा प्लस 2 साइन 4a cos a अपॉन में 2 cos 4a cos 3a 2 cos 8 4a cos a। हम यूज कर रहे हैं cos ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। ऊपर से कॉमन आ गया 2 sin 4a, यहाँ रहेगा cos 3a प्लस cos a, यहाँ से कॉमन आ गया 2 cos 4a cos 3a प्लस cos, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, 2 से मेरा 2 sin बाय cos, ये हो गया tan 4a और इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हैंस प्रूफ। तो इसमें ध्यान रखना दो एंगल का जो सम हो उनको कंबाइन कर, जैसे 7 प्लस 1 8 5 प्लस 3 है, तो इस तरह से कंबाइन कर लें, ठीक है। उसके बाद हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट, उसको हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।